हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग कॉम्पिटेंसीज का सेकंड जो पार्ट है, यानी कि सेकंड जो टाइप है, दैट इज स्पेसिफिक क्रिटिकल थिंकिंग कॉम्पिटेंसीज इन क्लिनिकल हेल्थ केयर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें तीन चीज़ें आती हैं। हम इसमें तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे: डायग्नोस्टिक रीजनिंग, क्लिनिकल इन्फेरेंस और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं डायग्नोस्टिक रीजनिंग से। डायग्नोस्टिक रीजनिंग क्या होता है? एक एनालिटिकल प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम्स को, कि पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, उनको कैसे हम डिटरमाइन कर रहे हैं। वो सारी चीज़ किस में आती है? डायग्नोस्टिक रीजनिंग में। डायग्नोस्टिक रीजनिंग जो है वो शुरू होती है, जो नर्स इंटरेक्ट करती है पेशेंट के साथ, फिजिकल और बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस जो वो लेती है कि पेशेंट फिजिकली कितना फिट है, उसको फिजिकली कहाँ पे इलनेस है, कहाँ पे उसको पेन हो रहा है, क्या उसको फिजिकली प्रॉब्लम है कि वो सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, या उसको कहीं पे एडिमा है, या उसको कहीं पे वुंड हो रखा है। तो डैट इज़ वो जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन कर रही है। उसके बाद आता है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, उसको एंजाइटी तो नहीं हो रखी है उसकी डिजीज़ की वजह से, वो चिड़चिड़ा तो नहीं हो रखा है। तो वो जो चीज़ें हैं वो सारी क्या है, वो ऑब्जर्व करती है। तो जो एक एक्सपर्ट नर्स है वो देखती है पेशेंट की सिचुएशन को, कॉन्टेक्स्ट को, वो पूरा जो है देखती है कि पेशेंट है जो एक्सपीरियंस कर रहा है पेडल एडिमा है और उसको सीवियर डिज्निया है और उसको हिस्ट्री थी कार्डियोमायोपैथी की। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसको हार्ट फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक नर्स की थिंकिंग है। एक जो एक्सपर्ट नर्स है वो ऐसा सोचती है उस सिचुएशन में और सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, तो वो ऑब्जर्व करती है बहुत सारे पैटर्न्स और थीम्स, यानी कि जो भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, जैसे कि उसको डिज्निया फील हो रहा है, फटीगनेस है, पेडल एडिमा है। तो ये सारी चीज़ें वो देखती है, नोटिस करती है और जितना क्विकली हो सकता है वो डिसीजन लेती है कि पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए बोलना है, उसको फाउलर पोजीशन देनी है ताकि उसका जो डिज्निया है वो कम हो। बेड रेस्ट के लिए इसलिए ताकि उसका जो पेडल एडिमा है और जो फटीगनेस है वो डिक्रीज़ हो सके, और एलिवेट करनी है उसकी एक्सट्रीमिटीज़ को, और इन्फॉर्म करना है कार्डियोलॉजिस्ट को कि ऐसे ऐसे सीवियर प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर वाला चांस हो सकता है, पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी की हिस्ट्री है, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाओ और इसको ट्रीट करो। ठीक है, तो वो जो चीज़ होती है वो यहाँ पे होती है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन है और जो एनालिसिस है वो एक डायग्नोस के लिए जाता है। हम पेशेंट की कंडीशन को देख के जो भी डाटा हम उससे लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और क्या है, एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। नर्स जो है वो डायग्नोस नहीं बनाती, लेकिन वो असेस करती है और मॉनिटर करती है पेशेंट को बहुत कम क्लोजली, और कंपेयर करती है पेशेंट के साइन और सिम्टम्स जो एक मेडिकल डायग्नोसिस में हो सकते हैं। जो नर्सेज होती हैं वो डायग्नोसिस नहीं बनाती हैं, डायग्नोसिस फिजिशियन बनाते हैं, यानी कि फिजिशियन बताता है, डॉक्टर बताता है कि डिजीज़ क्या है। हम क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन पेशेंट को सबसे ज़्यादा कंपेयर मतलब क्लोजली कौन चेक करता है, कौन असेस करता है, एक नर्स करती है। तो नर्स प्रॉपरली उसको असेस करती है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या हुआ है, और वो डॉक्टर को सारे साइन एंड सिम्टम सब बताती है। उसके बेस पे ही डॉक्टर क्या है, एक मेडिकल डायग्नोसिस बनाता है। ठीक है, तो ये जो डायग्नोस्टिक रीजनिंग है ये हेल्प करती है नर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसका कैसा नेचर है, और जल्दी से जल्दी उसके लिए एक प्रॉपर इंटरवेंशन सेलेक्ट हो सके। उसमें क्या है, डायग्नोस्टिक रीजनिंग हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल इन्फेरेंस। क्लिनिकल इन्फेरेंस क्या होता है? ये प्रोसेस होता है ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन्स, यानी कि कंक्लूजन्स निकालने के लिए जो भी एक्सपीरियंस हमारे पहले हमने कर रखे हैं, जो भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं, उन सबको लेके पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से क्या कंक्लूजन आया है, वो उसमें क्या है, वो किसके अंदर आता है, वो प्रोसेस क्या होता है, क्लिनिकल इन्फेरेंस होता है। ठीक है, इन्फेरेंस इन्वॉल्व करता है पैटर्न्स बनाने में। जो डाटा हमने लिया है, जो भी हमने डायग्नोसिस के लिए डाटा किया है, तो डायग्नोस बनाने से पहले जो पूरा तरीका होता है, हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं ना कि पेशेंट को पेडल एडिमा है तो शायद उसको उसको कार्डियोमायोपैथी थी, अब पेडल एडिमा है तो उसको क्या है, शायद उसको क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। तो उसके जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, वो हमें इस तरीके से उसको ड्रोन करने में हेल्प कर रही हैं डिसीजन को, कि पेशेंट को क्या है, हार्ट फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है, ये इन्वॉल्व करता है जो पैटर्न हम बना सकते हैं डाटा मेकिंग से, कि हमें डायग्नोसिस कैसे बनाना है, इससे क्या डायग्नोसिस हो सकता है। अब पेशेंट को मान लो एनोरेक्सिया है और एक्सपीरियंस कर रहा है वेट लॉस फ्रॉम द लास्ट मंथ। ठीक है, अब किसी को एनोरेक्सिया है और वो वेट लॉस कर रहा है, उसका वेट लॉस हो ही जा रहा है लास्ट मंथ से, तो नर्स क्या कंक्लूड करेगी उससे, क्या ड्राइंग, क्या कंक्लूजन आएगा उससे, कि पेशेंट को न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो रही है, कि वो खाना नहीं खा रहा है जिसकी वजह से उसको वेट लॉस हो रहा है। तो उससे क्या कंक्लूजन आया हमारे पास, कि वो क्या है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग।
क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी होती है जो फोकस करती है प्रॉब्लम को डिफाइन करने में और उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लेने में। ठीक है, यानी कि क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लेने में हमें हेल्प करता है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में एक नर्स क्या करती है, वो आइडेंटिफाई करती है पेशेंट प्रॉब्लम को और सिलेक्ट करती है एक इंटरवेंशन उसके लिए। जब एक नर्स आइडेंटिफाई करती है क्लिनिकल प्रॉब्लम को कि जैसे कि पेशेंट बेड बाउंड है और उसके जो रेडनेस आ रखी है उसके हिप के आसपास, ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि पेशेंट बेड बाउंड है यानी कि बेड रिडन है और इसके जो हिप आसपास का जो एरिया है हिप के, वहाँ पे क्या हो रखा है, रेडनेस आई हुई है। तो नर्स क्या डिसीजन बनाती है कि वो आइडेंटिफाई करती है प्रॉब्लम को सबसे पहले कि पेशेंट को स्किन इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है, उसको अल्सर होने के चांसेस हैं और वो बेस्ट इंटरवेंशन क्या लेती है, वो स्किन केयर करती है, पोस्टिंग शेड्यूल जो है वो बनाती है। तो इससे क्या होता है, उसकी हेल्प होती है, पेशेंट को जो हो रखी है रेडनेस वगैरह वो क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो ये क्या होती है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग होता है। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग जो है रिक्वायरमेंट होती है, बहुत केयरफुल रीजनिंग यहाँ पे लगती है कि हमें पेशेंट के लिए जो बेस्ट आउटकम हो सकती है, हमें वो ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना होता है और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से और उसकी कंडीशन जो भी है, उसकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं, उनको प्रायोरिटी वाइज रख के जो है हमें यहाँ पे डिसीजन लेना होता है। नर्स जो है वो इम्प्रूव कर सकती है अपने क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग को, जैसे जैसे वो डाटा ले रही है, नॉलेज उसको जितनी मिल रही है, उसका एक्सपीरियंस जो बन रहा है और जितना वो क्लिनिकल जो थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग अपनी डेली लाइफ में जो है वो यूज़ करेगी, डे टू डे जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको यूज़ करेगी अपनी डेली लाइफ में, तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हम इसके थर्ड टाइप की बात करते हैं, यानी कि थर्ड जो पॉइंट था क्रिटिकल थिंकिंग कॉम्पिटेंसीज का, दैट इज स्पेसिफिक क्रिटिकल थिंकिंग कॉम्पिटेंसी इन नर्सिंग। अभी हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक क्रिटिकल थिंकिंग जो कॉम्पिटेंसी होती है क्लिनिकल हेल्थ के एरिया में कैसी होती है, अब हम बात करते हैं कि वो नर्सिंग में कैसी होती है। जो स्पेसिफिक क्रिटिकल थिंकिंग कॉम्पिटेंसी है वो इंक्लूड करती है नर्सिंग की जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती हैं। एक नर्स जो क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर रही है, उसके अंदर जो उसकी स्किल्स यूज़ हो रही हैं, वो कैसी स्किल्स हैं, वो स्किल्स कितनी अच्छी हैं, कितनी बेटर हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, जो हमारा स्पेसिफिक क्रिटिकल थिंकिंग कॉम्पिटेंसी इन नर्सिंग के अंदर वो आती हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, ये एक स्पेसिफिक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है जो एक नर्स डे टू डे लाइफ में यूज़ करती है। डेली जो भी वो पेशेंट को प्रोवाइड करती है केयर, तो उसमें क्या है, वो अपना जो नर्सिंग प्रोसेस है उसको यूज़ करती है। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, ये डिफाइन किया जाता है, एक सिस्टमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। ये एक सिस्टम से चलता है, हमें पता है जब भी हम पेशेंट को असेस करते हैं या नर्सिंग प्रोसेस जो होता है उसमें सबसे पहले आता है असेसमेंट, डायग्नोसिस, उसके बाद इंटरवेंशंस, इम्प्लीकेशंस और फिर इवेल्युएशंस। तो क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमिक प्रोसेस है जिसमें कि सारे गाइडेंस होते हैं कि एक नर्सिस के क्या क्या एक्शंस होते हैं और कैसे कैसे उसको वो करना होता है। नर्सिंग प्रोसेस हेल्प करता है नर्स को ताकि वो जो गोल है उसके लिए डायरेक्ट पहुंच सके। जो उसने गोल सोचा है कि पेशेंट को हमें इस चीज़ से ट्रीट करना है, तो वो वहाँ पे डायरेक्ट जो है उस पे असर डाले, वो बिल्कुल डायरेक्टेड हो और पेशेंट सेंटर्ड केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें। यानी कि हम जब नर्सिंग प्रोसेस बनाते हैं तो हम अपना एक गोल सेट करते हैं कि पेशेंट क्या है, उसको पेशेंट कंप्लेन करके आया कि उसकी बॉडी गर्म है, तो ये क्या हो गया, असेसमेंट हुआ, उसने हमें क्या बताया, सब्जेक्टिव डाटा बताया, उसने वर्बल किया कि उसको क्या है, गर्म लग रहा है और उसके वीकनेस है, फटीगनेस है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट को फीवर है, ठीक है, डायग्नोसिस बन गया कि पेशेंट को फीवर है ड्यू टू एनी इन्फेक्शन और किसी भी रीज़न से बस पेशेंट को फीवर है, ठीक है। तो हमारा गोल क्या होता है कि हमें पेशेंट का फीवर रिड्यूस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमने गोल अपना ओरिएंट एक सेट कर लिया है कि हमें पेशेंट का फीवर रिड्यूस करना है, तो हमारे पास जब एक गोल हो गया तो हम उस गोल को ठीक करने के लिए पेशेंट को पेशेंट सेंटर्ड केयर देंगे कि हमें उसको ठीक करना है। तो वो किस में आता है, ये सारा किस में आता है, स्पेसिफिक क्रिटिकल थिंकिंग कॉम्पिटेंसी नर्सिंग में आता है।